सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राउट लॉ कंप्लीट किया। राउट लॉ का डिफरेंट सिनेरियो के साथ क्या क्या पॉसिबल फॉर्मूले हो सकते हैं या उनके यूज़ से उनके एप्लीकेशन, राउट लॉ के एंड डाल्टन लॉ के एप्लीकेशन के बेसिस पे जो नए अरेंजमेंट बने थे फॉर्मूलाज के, उनके बेसिस पे क्या न्यूमेरिकल अप्रोच हो सकती है, राइट। तो वो अपन सीखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल अप्रोच एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड आपको क्वेश्चन को देखना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को देखने का मीनिंग ये है कि उसको ध्यान से पढ़िए, हर एक वर्ड को कनेक्ट कीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, किस फॉर्मूला बेस पे है, क्या पूछ रहा है। सारे पैरामीटर्स आपको दिमाग में आने चाहिए। अगर क्वेश्चन पढ़ते समय ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइम लॉस होगा उसमें और आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपने को। ठीक है, सॉल्व तो तुरंत हो ही जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन में बोला है कि द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 and SnCl4 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिस एंड दिस। दैट मीन्स कि प्योर स्टेट में, जब प्योर स्टेट में यहाँ CCl4 था, उस समय इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, प्योर स्टेट में कितना है, 114.9। ओके, एंड सेकंड क्या था हमारे पास, यहाँ पर SnCl2 था। SnCl2 के लिए इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है वो कितना गिवन है, 238। ठीक है, बोला है अज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, सोल्यूशन जो होगा आइडियल बनेगा अगर इनको मिक्स किया जाए। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ CCl4 एंड 15 ग्राम ऑफ SnCl4। दैट मीन्स इन दोनों को जब आपस में ऐड किया गया, ऐड करने पर जो आपका सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में CCl4, ठीक है, CCl4 और SnCl2 के दोनों के मॉलिक्यूल होंगे। पर इसने बोला है कि CCl4 के एंड SnCl2 का यहाँ पे 15 ग्राम अवेलेबल है, 15 ग्राम अवेलेबल है, एंड CCl4 का यहाँ पर 10 ग्राम अवेलेबल है। तो जो आपका क्वेश्चन था, चाहे तो आप ध्यान से पढ़ लो, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, इतनी सी बात है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 गिवन था इन अ प्योर स्टेट, SnCl2 गिवन है इन अ प्योर स्टेट। देन कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया। जो सोल्यूशन बना हुआ है उसमें CCl4 के 10 ग्राम अवेलेबल हैं और SnCl2 के 15 ग्राम अवेलेबल हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी फिक्स कर दी है। देन कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ उसने। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते समय हमें क्या ध्यान आ रहा है कि अगर मुझे इंडिविजुअल कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे मैं राउट लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और पी टोटल बनाना हो तो डाल्टन लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर मोलर मासेस गिवन है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो P ऑफ सोल्यूशन डाल्टन्स लॉ से निकलता है, तो P ऑफ CCl4 प्लस प्रेशर ऑफ SnCl2, इसकी हेल्प से निकलने वाला ये अपने को अच्छे से पता है। ठीक है, अब मेरे को ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो असली मेरा गेम ये है कि मुझे इसमें इसके प्रेशर, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने होंगे, राइट। तो चलिए करते हैं। अगर आपको CCl4 का प्रेशर चाहिए हो तो आपको सिखाया गया है कि राउट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो वो इक्वल होगा उसके मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट। ये आपका तरीका है। तो ठीक है, CCl4 को A से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, चाई ऑफ CCl4 इंटू P नॉट ऑफ CCl4। अब देखो
प्योर स्टेट में CCl4 का वेपर प्रेशर ऑलरेडी गिवन है, पर हमें यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो अब मेरा टारगेट क्या हो गया कि अपने को ये डेटा फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कैसे निकलता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल फॉर CCl4 प्लस N ऑफ SnCl2। अपने को ये भी पता है कि N इक्वल टू मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अपन कर सकते हैं इसको, देखो ध्यान से, NCCl4 है, ठीक है। तो W इसके लिए कितना है, देखिए N इक्वल टू होता है W अपॉन M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो CCl4 के लिए गिवन मास है यहाँ पर 10 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ से अपॉन CCl4 के लिए अगेन 10 ग्राम 154 ग्राम पर मोल प्लस SnCl2 के 15 ग्राम है, मोलर मास कितना है 1670। ओके, इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली डेटा मिलेगा, वो है 0.424। सिमिलरली आप ये डेटा जब यहाँ पुट करोगे 0.424 मल्टीप्लाइड बाय दिस डेटा 114.9, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो आएगा 48.72 टॉर, ठीक है। ये आपका CCl4 का वेपर प्रेशर कैलकुलेट होके यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सिमिलरली आपको SnCl2 का भी चाहिए होगा, तो अगेन आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में SnCl2 के लिए कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद आपका काम क्या है कि यही काम आपको SnCl2 के लिए करना होगा। तब इसके लिए फार्मूला क्या होगा, मोल ऑफ SnCl2, राइट, देन वेपर प्रेशर ऑफ SnCl2 इन प्योर स्टेट, ये करोगे। सिमिलर अगेन ये आपका गिवन होगा यहाँ पर, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ SnCl2 निकालोगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर SnCl2 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल वही रहेगा, यहाँ बस क्या होगा, ऊपर 15 ग्राम रहेगा क्योंकि 15 ग्राम वहाँ पर ऐड हुआ है, और अपॉन इसका मोलर मास हो जाएगा 170 ग्राम पर मोल इनवर्स। सिमिलरली वही स्टेप है, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.576, ये आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। और फिर ये डेटा जो है आप अगेन यहाँ पुट करोगे इसके डेटा में, तो 0.576 मल्टीप्लाइड बाई दिस 238, दोनों को सॉल्व, बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है ओनली यहाँ पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो आई गेस डेटा जो मैथ है वो आप करके देखिए, वो मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ। तो आई गेस 137, क्योंकि मैंने इसको चेक किया था, ठीक है, कैलकुलेटर से, तो शायद ये इतना है। अगर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग आता है दैट मीन्स शायद मेरा रॉन्ग हो, राइट। मैं आपको एक न्यूमेरिकल अप्रोच सिखा रहा हूँ, तो आपको मैथ पे ध्यान देना है। मेरे से आप सीखिए कि आपको न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करना है, हैंडल करना है। अब देखिए ये भी गिवन, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो सॉरी, पुराना डेटा क्या था, इससे जस्ट पहले भी लिखा था ना हम लोगों ने, शायद 48.72 था, हाँ 48.72, चेक कर लीजिएगा। फिर देन 137.26, दोनों को ऐड कर दो, जितना आंसर आ जाए वही आपका आंसर है, ठीक है। तो 185 के अप्रॉक्सीमेटली टॉर्क के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आने वाला है, ठीक है, या फिर 186 आ जाए शायद अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में रिकॉल कर देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए रिकॉल कर देता हूँ, तो आपको समझना क्या, देखिए
प्योर स्टेट में दो सबस्टेंस के वेपर प्रेशर गिवन था, बोला कि ये आइडियली मिक्स होने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। मिक्स होने के बाद जो सोल्यूशन बना हुआ है उस सोल्यूशन में दोनों सबस्टेंस के इतने और इतने ग्राम प्रेजेंट थे, इसने ऐसा बोल दिया। मे भी नए क्वेश्चन में पूछ ले कि यहाँ पर इतने मोल्स और इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो आपको मोल फ्रैक्शन में ये करने जो यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। दो डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, आपको बस कल का लास्ट लेक्चर है उसको ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप को समझना है। अगर वो बातें आपने सीखी है तो ये तो बस प्रैक्टिस हो रहा है, जो आपने सीखा है उसको कैसे यूज करना है ना। किसी भी कंसेप्ट को सीखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके न्यूमेरिकल अप्रोच को ध्यान से देखें, ठीक है। अब आप बस क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पढ़िए अपने आप, एक बार पढ़िए, देन पॉज द वीडियो, ओके। खुद से ट्राई करो, रफली ट्राई करो, नहीं समझ आता है वेट करो, देन रिव्यू एंड मैं बता रहा हूँ और करते हैं, ठीक है। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टोल्यूइन का 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर इतना और इतना है, नो प्रॉब्लम। वही कहानी सिमिलरली बिल्कुल वैसी कहानी है, क्या कि प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर जो है वो कितना है, 184 टॉ। सिमिलरली आपके टोल्यूइन का वेपर प्रेशर 59 टॉर है, नो प्रॉब्लम। ये 40 डिग्री पे किया गया, कांस्टेंट टेम्परेचर होता ही है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन टोल्यूइन। देखिए अब देखो क्या हुआ, इसको मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। भाई मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन गया तो उसने कहा कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन टोल्यूइन एंड द टोटल प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, तो अपने को चाहिए P ऑफ बेंजीन। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के बजाय बेंजीन का वेपर प्रेशर बोलता तब भी बात वही थी, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज जस्ट अ न्यू टर्म, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर होते हैं वही पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन निकालना है। साथ साथ जो टोटल प्रेशर होगा जो यहाँ पर सॉल्यूशन के ऊपर लग रहा है उसी को बोलते हैं टोटल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, या इस चीज का अपने को P टोटल भी निकालना है, या इसको P ऑफ सॉल्यूशन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। और क्या, चार चीजें कैलकुलेट करनी। देखिए ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, और साथ ही साथ उसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना, द टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर, मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान से। मोल फ्रैक्शन, भैया जब वेपर बना होगा तो यहाँ पर भी तो बेंजीन और टोल्यूइन के पार्टिकल्स होंगे वेपर फेज में। तो वेपर, देखिए ये आपकी वेपर फेज है, ये आपकी लिक्विड फेज है, सॉल्यूशन की वेपर फेज है, ये आपकी लिक्विड फेज है ये लिक्विड फेज। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर। तो भाई अब देखिए बेंजीन के लिए वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगी उसको मैं एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर अबव द सॉल्यूशन के ऊपर,
दैट हैज 0.40 मोल फ्रैक्शन। ध्यान रख, दैट हैज मतलब सॉल्यूशन के पास बेंजीन के मोल फ्रैक्शन गिवन है जो कि 0.40 है। बहुत ध्यान से पूरा, आप अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीख गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है। क्योंकि यहाँ अपने को समझ नहीं आता कि क्या है, पर यहाँ चीज़ें दिखती हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचना है। एक बार करेक्ट दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। प्योर स्टेट में है ना, बेंजीन एंड टोल्यूइन के एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर गिवन है। उसने कहा सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन टोल्यूइन के वेपर प्रेशर निकालिए, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर निकालिए, एंड सॉल्यूशन का भी आप वेपर प्रेशर मतलब टोटल वेपर प्रेशर निकालिए। ठीक है, साथ ही साथ उसने कहा है वेपर फेज में बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, और वो वेपर ऑब्वियस से सॉल्यूशन के ऊपर बना होगा, और सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इतना गिवन है। पूरा क्वेश्चन तुमने देख लिया। अब मेरे को पता है कि राउल्ट लॉ कनेक्ट करता है, अगर आपको ये निकालना है तो प्योर स्टेट में आपके वेपर प्रेशर चाहिए, क्योंकि राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट लॉ कहता है PA इक्वल टू चाहिए इंटू PA नॉट। सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर तो गिवन है, पर सोल्यूशन स्टेट है, मोल फ्रैक्शन देखना पड़ेगा। तो बेंजीन के लिए तो गिवन है यहाँ पर। अगर मैं चाई ऑफ टोल्यूइन निकालना चाहूँ, टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन, तो देखो चाय बेंजीन का गिवन है, तो आप 1 माइनस चाई ऑफ बेंजीन कर सकते हो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगा दी, 1 माइनस 0.40 आ गया 0.60। इतनी बात सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम राउल्ट लॉ का इस्तेमाल तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो P ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना हो तो चाई ऑफ बेंजीन, जितना टाइम मेरे को लिखने में लग रहा है उससे कम टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा जब आप इसको सीख चुके होंगे, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। चलो, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 0.40, प्योर स्टेट में कितना है 184 टॉर। दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाए। मेरे को आंसर पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन के जो डेटा हैं वो सॉल्व कर लिए थे, जिससे कि आपका टाइम लॉस ना हो, और कोई रीज़न नहीं है मेरा। ठीक है, ये आ गया, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा, P ऑफ टोल्यूइन निकाल लीजिए। ठीक है, तो चाई ऑफ टोल्यूइन मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, चाई निकल के आ गया आपका 0.60 मल्टीप्लाइड बाई दिस 59। दोनों को कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 34.4 टॉर। ओके, बहुत आसान देखना, इसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट के वेपर प्रेशर आ चुके हैं। तो आपको अगर P ऑफ सोल्यूशन चाहिए हो तो उसके लिए क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, है ना। अगर आपको P ऑफ सोल्यूशन चाहिए हो तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे कितना आएगा, देखो यहाँ पर 73.6 टॉर प्लस 34.4 टॉर। दोनों को ऐड करो, ये डेटा इससे ऐड कर दो और आएगा 109 टॉर के आसपास आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से 3 आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ तो राउल्ट लॉ, डाल्टन लॉ करके इतना तो मेरा हो गया। यहाँ पर अब जो सेकंड फेज का क्वेश्चन है, जो वेपर फेज में है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ठीक है, इतनी बात तो आप आसानी से कर लोगे, ये जस्ट रिपीट हुआ है पहले वाले न्यूमेरिकल का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वाई के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका तो काम हो गया है, इसको मैं गायब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब एक बात देखिए, हमने आपको सिखाया था कि कभी भी पर्टिकुलर फेज में निकालना हो तो आप डाल्टन्स लॉ का एक ही फेज के अंदर निकालना, तो डाल्टन्स लॉ, क्योंकि यहाँ पर टोटली गैसेस हैं, गैसेस पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको यहाँ पर
वेपर फेज में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो उस फेज में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर, या टोटल का मतलब होता है, देखिए मैंने पहले लिखा था पी टोटल का मीनिंग है पी सोल्यूशन, है ना, तो टोटल लिखो या पी सोल्यूशन लिखो। ये अपने का डाल्टन लॉ अपने को पता है, डाल्टन लॉ का प्रूफमेंट में लास्ट में आंसर यही आता है, ठीक है। अब ठीक है, अपने को चाहिए वाई ऑफ बेंजीन, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पी ऑफ बेंजीन अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन है टोटल। पी ऑफ बेंजीन कहाँ है, ये रखा 73.6 अपॉन टोटल कितना है 109, सॉल्व कर लो आंसर आ गया। हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन में साथ ही साथ वेपर फेज में टॉलुवीन के भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता, मे भी ऐसा पूछा होता, तो वाई ऑफ टॉलुवीन करके आपको क्या करना था, सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर सिमिलरली इस पे भी लग जाता आपका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। आपको स्टेट का ध्यान रखना है कि कहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको, उसके बाद ही उसको टच करना है, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद 0.675 के अप्रॉक्स आएगा। वैसे भी वेपर किसी का भी मोल फ्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, और ये ऐसा प्योर स्टेट में पॉसिबल है केवल। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, तो आप इसको ट्राई करो। जो आपने सीखा है अभी जस्ट 2 न्यूमेरिकल में, जो भी अप्रोच सीखा है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना है, राइट। बहुत इजी है, आप ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 क्लोरोफॉर्म एंड ड्राई क्लोरोमेथेन मतलब CH2Cl2 एट दिस टेम्परेचर। देखो एक बात सुनो, मैं इसको फॉर्म करता हूँ, यहाँ पर CaCl3 है, इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर 200 mm ऑफ Hg है, ठीक है, पूरा कर लो। यूनिट में भी डिफरेंट, तो परेशान बिल्कुल मत हो। सिमिलरली जब CH2Cl2 का प्योर स्टेट में कैलकुलेट किया गया तो आ गया 415 mm Hg। यही तो बोला, वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 एंड दिस एट दिस टेम्परेचर आर 200 एंड दिस डेटा मैंने मेंशन कर दिया। देन कैलकुलेट, 2 स्टेप में कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। अब देखिए, मिक्स करके जब सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन में आपके क्या क्या थे, आपके पास CH2, मैं आसान लिखता हूँ, CH3 एंड CH2Cl2 मौजूद थे। उसने कहा जो सोल्यूशन बना हुआ है उसको मिक्स करते समय हमें 25.5 मतलब इसका लिया गया है 25.5 ग्राम एंड अदर वन 40 ग्राम। जस्ट अभी क्वेश्चन किया था मैंने, तो कह रहा है कि भाई साहब आप इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो। फर्स्ट स्टेप पे क्वेश्चन यही है। चलो इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपने को पता है इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। देखिए अपने को पता क्या है, पी ऑफ सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर CaCl3 प्लस पी ऑफ CH2Cl2। दूसरा, इसको राउल्ट लॉ से हम लोग ओपन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कर देते हैं, चाई ऑफ CaCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3 इन प्योर स्टेट प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा CH2Cl2 P नॉट CH2Cl2, ठीक है। अब फिर से कहानी वही है, प्योर स्टेट पे तो गिवन है, जस्ट अभी न्यूमेरिकल किया था फर्स्ट वाला उसके जैसा है, ठीक है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं दोनों कंपोनेंट के, पूरा मुद्दा मेरा यहाँ पर है, देन डेटा पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, सही है। तो एक बात सुनो ध्यान से, अब मेरे को
लेट सपोज इसके मोल फ्रैक्शन अपने को कैलकुलेट करने, लेट सपोज कैलकुलेट करने, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए अपने को मोल चाहिए, इसके मोल मैं लिख देता हूँ, मोल भी गिवन नहीं है, फिर से इसको n इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो n का अब CaCl3 का मोलर मास पता होना चाहिए, है ना, ऑब्वियस है। तो W CS मैं क्या बताता हूँ, देखो CaCl3 के लिए इसका मोलर मास जो होता है, मैं लिख देता हूँ m ऑफ CaCl3, कैलकुलेट करो यार, CaCl3 था, 4 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पर भी इसका m ऑफ CH2Cl2, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट, ठीक है, करके बताओ। ये गिवन, अब देखो W अपन m लगा दोगे तो 119 पॉइंट सॉरी गलत हो गया 25.5 ग्राम अपॉन 119.5, 25.5 ग्राम 119.5 प्लस 40 ग्राम था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना था यहाँ पर 85। इस डेटा को ध्यान से आपको सॉल्व करना है, आंसर आएगा 0.213 जी हाँ कितना है, हाँ इतने ठीक है। ये क्या निकाल दिया मैंने, सॉरी एक सेकंड रुकना, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, ओके ओके ओके, ये पूरा सॉल्व करना है, मतलब मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर, देन ये, ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे जब 62 पॉइंट आएगा, मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ। देखिए एक बात सुनिए, इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा 0.213 मोल, अगेन ये आपका है 0.213, ये क्या है, ये डेटा आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 0.47 मोल। अब 0.213 अपॉन 0.213 प्लस 0.47, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा ही, ठीक है। अभी इतने रखते हैं इसको, अब मैं कहाँ गया, ओके 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 ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए चाहें तो आप, 0.213 दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 683 के आसपास आ जाएगा, 683 के आसपास, कैलकुलेशन बाकी कुछ नहीं है, ओके। सिमिलरली आप चाई ऑफ CH2Cl2 के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से, राइट। उसके बाद जो डेटा तुम्हें मिला हुआ है ना, ये जो आपका कैलकुलेट होके आया है, तो 0.213 अपॉन 0.683 मल्टीप्लाइड बाई 119.5 प्लस इसके लिए कैलकुलेट करना होगा, देन इसके लिए आपको पुट करना है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा यहाँ पर 415, ये मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 200 दिया था, 200, ठीक है, ओके ओके। जब तुम चाहे आप CH2Cl2 निकालोगे सिमिलरली इसी तरीके से, ठीक है, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ सॉल्व होकर मिलेगा, ठीक है। तो 0.7 मैं डेटा देख लेता हूँ,
ये मिलेगा, हटा दो इसी को, इसको सॉल्व करिए। 62.4 मिले, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, एंड इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 285.5 के आसपास, है ना। तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर आपका कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, तो 9 7 7 8 और 6, ठीक है। वेट, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, हाँ सॉरी 5 2 7 8 और 6 4 एंड 3, ये आ गया। ये क्या है, mm ऑफ hg, ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। देखिए इसमें कैलकुलेशन था, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जनरली कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, न्यूमेरिकल थोड़े से लेंदी होते हैं पर मुश्किल नहीं होते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा उसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी सेम कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, तो इनके लिए y कैलकुलेट करना है, मतलब वेपर फेज में इनके आपको वैल्यू निकालनी है। तो अभी जस्ट सेकंड एग्जांपल में आपने कंसेप्ट सीखा था, ये आपका निकला था पी ऑफ सोल्यूशन, कि लेट सपोज y ऑफ CaCl3 निकालना है, तो आपका सॉरी मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ सीधे। P ऑफ CaCl3 जो होता है y ऑफ CaCl3 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ सोल्यूशन के होता है। अब यहाँ से CaCl3 निकालोगे तो ऑब्वियस है P दिस, ये कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो 62.4 आया था, और यहाँ पर 347.9 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब तुम y ऑफ CH2Cl2 निकालोगे, ठीक है, तो अभी आपका, क्योंकि यहाँ पर आप चाय वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे इसके लिए, खैर मेरा मीनिंग ये है, जब ये पुट करोगे यहाँ पर तो चाय मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट में, तो जो सॉल्व होकर डेटा आया था आपका, ठीक है, वो 285.5 के अप्रॉक्स था, और टोटल कितना है 347.9। दोनों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आ जाए, मेरा मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, पी ऑफ सोल्यूशन निकालना था, अभी हम लोगों ने देखा निकालना, एंड वेपर फेज में वो किस तरीके से मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट के, वो कैलकुलेट करना था। तो ये चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल कुछ डिफरेंट टाइप के नहीं है। थर्ड न्यूमेरिकल जस्ट प्रैक्टिस के लिए था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है और एक डिफरेंट काइंड ऑफ है, मैथ्स का इस्तेमाल करना है। देखो पढ़ते हैं और समझते हैं। मोला लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन ओबेइंग राउल्ट्स लॉ, ठीक है। A B की मिक्सिंग जो है आइडियली होने वाली राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। देन अगेन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, उसने कहा है सोल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A प्लस 2 मोल ऑफ B। A के 1 मोल, B के 2 मोल की मिक्सिंग से जो सोल्यूशन बना होगा उसका टोटल वेपर प्रेशर गिवन है 300 टो, ठीक है। देन क्या बोला उसने, when 1 mole of A is added to the solution। अब इसमें क्या किया है, एडिशन किया है, एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ A। अब ये इसमें ऐड करेंगे तो नया केस क्या बनेगा, ध्यान से देखो। 1 मोल तो पहले से मौजूद था, एक यहाँ पर और आ गया, तो 1 + 1 अब हो गया यहाँ पर 2 मोल ऑफ A, और 2 मोल ऑफ B तो थे ही, कर दिया। When 1 mole of A is added to the solution, then total vapor pressure increase। यहाँ से यहाँ पहुँचे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और कितना हो गया है, अब इसका वेपर प्रेशर हो गया है 400 टो।
बोला देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मीनिंग ये है दोस्त कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इसका एंड पीबी नॉट वाले ये दोनों कैलकुलेट करने। दो केसेस है, पहले इस ये सिस्टम है, देन ऐड करके सिस्टम चेंज कर दिया गया इस तरीके से, देन आपको ये कैलकुलेट करना है कि कैसे बनेगा। तो बड़ा आसान है, हम देखते हैं, अपने को नहीं पता कि कैसे आएगा अभी के लिए सपोज, ठीक है। आपको बस देखना डेटा क्या गिवन है, हम कहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए, अगर क्या कोई रिलेशन है पीए और इनके मोल्स और सोल्यूशन के बीच में, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने को पता है कि जो पी ऑफ सोल्यूशन होता है वो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर के ऑफ कंपोनेंट के सम के इक्वल होता है। डाल्टन्स लॉ, इतनी बात तो अपन ने कर दी, यहाँ पर तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो चाहिए इनटू प्योर स्टेट में प्लस चाहिए इनटू प्योर स्टेट में राउल्ट लॉ। मैंने यहाँ पर इसके लिए इंडिविजुअली राउल्ट लॉ को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अपने को ये चाहिए था, ये गिवन है, चाय भी चाहिए होगा, ऑब्वियस है दोस्त। अगर अपने को पी भी चाहिए तो यहाँ पर चाय भी चाहिए होगा, तो ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर, मोल ऑफ ए गिवन है, मोल ऑफ बी गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। सो अपने को भी क्या करना था, यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है मेरे को। तो अपन यहाँ जाते हैं वापस, इसके लिए हम चाहिए निकालना चाहें तो कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ बी। देखिए ए कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस 2, तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि चाहिए आ गया है 1/3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चाय भी निकालें यहीं से, तो चाय भी इक्वल टू होता है, चाहो तो यहाँ से निकाल लो आप। चलिए 2 ऊपर आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर चाय भी आ गया हमारा 2/3। इतनी बात अपने को समझ आ रही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए पुट कर देते हैं, चाय कितनी आ गया है 1/3, मतलब PA नॉट बाई 3 प्लस यहाँ पर कितना आ गया है 2PB नॉट बाई 3। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो आपको क्या, अब P ऑफ सोल्यूशन देखिए कितना था, कितना गिवन था 300। तो यहाँ पर 300, यहाँ एलसीएम ले लोगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 इक्वल टू PA नॉट प्लस 2PB नॉट। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इतना ही सॉल्व हो सकता है। अगेन हम फोकस करते हैं दूसरे कंडीशंस पे। चलिए यहाँ पे वापस, सिमिलरली यहाँ पर भी पी ऑफ सेम स्टेप करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऑब्टेन होगी। तो यहाँ के लिए आप पी ऑफ सोल्यूशन निकालोगे, तो इसके लिए भी क्या है, आपको पी ए प्लस पी बी करना पड़ेगा। ये केस अलग है, ये केस अलग है। यहाँ पर एडिशन होने के बाद सेकंड केस बन गया था, तो दोनों को मिक्स आउट मत करना। तो चाहिए इंटू पी ए नॉट प्लस चाहिए बी इंटू पी बी नॉट, इतना चाहिए। अगेन यहाँ पर भी चाहिए चाहिए होता, चाहिए भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ पर 2 मोल गिवन है, तो देखिए यहाँ के लिए अगर तुम चाहिए निकालोगे तो 2 मोल, तो 2 अपॉन टोटल कितना हो गया 2 to 4 1/2। चाहिए भी कितना आ गया, आल्सो 1/2। चाहो तो देख लो, 2 ऊपर वही सेम आएगा, डेटा इक्वल है, ठीक है। तो अब पुट करोगे यहाँ पर, तो 2/4 सॉरी 1/4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो पी ए नॉट अपॉन 2 प्लस पी बी नॉट अपॉन 2। एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर था ये 400, डेटा गिवन है, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 800 टॉर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन में पी ए पी भी चाहिए था, और ऐसे मैथ में हम लोगों ने खूब किया है, तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आए तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड माइनस फर्स्ट। कैसे करना देखिए, ठीक है, ठीक है। 900 प्लस सॉरी इक्वल टू
पी ए नॉट प्लस 2 पी बी नॉट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर यहाँ पर लिखा है 800 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, सेकेंड इक्वेशन हो गई। घटा दीजिए, सब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बचा आपका 100 इक्वल टू, ये कट हो गया, और ये आपका 2 पी बी में से 1 पी बी, तो ये हो गया पी बी। देखिए यहाँ पर एक आंसर आपको मिल चुका है, पी बी नॉट की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 100। अब पी बी नॉट निकल चुका है, तो यहाँ पर 800 इक्वल टू, अगर पी ए नॉट प्लस पी बी कितना आ गया था 100, यहाँ से आप पी ए निकाल सकते हो, दैट इज 800 माइनस 100 700 टॉर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आ गया ए की वैल्यू, ये आपकी टॉर में आ गई बी की वैल्यू। तो न्यूमेरिकल ज़्यादा अलग नहीं था, आसान था। अगेन नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 200 टॉर एंड 500 टॉर रिस्पेक्टिवली। 200 एंड 500 गिवन है एट अ प्योर स्टेट, दैट मीन्स पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू 200 टॉर। सिमिलरली P of not of B equal to 500 तो देन क्या बोला कि ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ओके, मोल फ्रैक्शन इन वेपर एंड लिक्विड फेज ऑफ सोल्यूशन। अब ऑब्वियस है यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर इसकी वेपर फेज होती है, यहाँ पर लिक्विड फेज होती है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो उसने सिंपली कहा है कि ए और बी जो कि वेपर और लिक्विड फेज में अवेलेबल होंगे, ठीक है, सोल्यूशन के, उनके वेपर प्रेशर निकालने, सॉरी उनके मोल फ्रैक्शन निकालने। इसका मतलब लिक्विड में मोल फ्रैक्शन और वेपर मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर लेट सपोज वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने को 4 डेटा चाहिए। वेपर फेज में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन एंड लिक्विड फेज में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, इतना अपने को चाहिए ही चाहिए। चल क्या गिवन है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, पी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, कितना है 350 टो, इतना तो गिवन है, सामने क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं आइए सोचते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है अगर पी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, दिमाग लगाओ तुरंत करते हैं। चलिए, पी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, इसका मतलब क्या है, अपन पी ए प्लस पी बी तो कर ही सकते हैं, पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ, देन राउल्ट लॉ पुट कर दो, पी ए की जगह पर क्या लिख दो, चाहिए इंटू पी ए नॉट प्लस चाय बी इंटू पी बी नॉट। पता है हम लोगों ने इसको सॉल्व करके एक फार्मूला भी जनरेट किया था। ठीक है, आपका फार्मूला याद हो तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए, चाहिए प्लस चाय बी इक्वल टू होता है कितना 1। यहाँ से आप लेट सपोज चाहिए की वैल्यू निकाल लीजिए या चाय बी निकाल लीजिए, आपकी मर्जी क्या है, जो भी निकालना चाहो। लेट सपोज चाहिए निकाल लेते हैं, तो चाहिए कितना आ जाएगा 1 माइनस चाय बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन पुट दिस वैल्यू इन चाहिए। ओके, अगेन क्वेश्चन क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से, यहाँ पर पी ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ऑब्वियस था पहले से ही। देखिए 1 माइनस चाय बी यहाँ पुट करोगे, देन इसको साथ में ओपन करोगे तो पी ए मल्टीप्लाई का 1 से, तो पी ए नॉट माइनस देन सॉरी चाय बी इसके साथ होगा, तो ये हो गया चाय बी इंटू पी ए नॉट, इतनी बात हो गई, प्लस चाय बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू बी का वेपर प्रेशर इन सॉलिड स्टेट, इतनी सी बात समझो। ओके, इस डेटा में अपन कॉमन ले सकते हैं, चाय बी क्या ले लीजिए, प्लस लेते हैं, चाय बी कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव के साथ लेंगे तो पॉजिटिव वाला डेटा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, इतना तो अपन ने फार्मूला सॉल्व भी किया था, तुम्हें याद होगा शायद। ठीक है, पी ऑफ सोल्यूशन ये अपन ने दोबारा सॉल्व कर दिया, ये फार्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी ऑफ सोल्यूशन 350 गिवन है, वो रहा राइट। देखिए यहाँ से चाय बी, सॉरी अभी नहीं, पी ए नॉट कितना था, ये रहा 200 टॉ, प्लस चाय बी कितना है, अपने को तो ये निकालना था,
पी कितना है 500 माइनस पी ए नॉट कितना था 200, कितना बचा 200 प्लस चाय बी मल्टीप्लाइड बाई 500, 200 लेस हो गया 300, ये था 350। चाय बी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 200 लेस हो जाएगा, तो 350 माइनस 200 अपान 300 नीचे आ जाएगा, ये हो गया चाय बी। सॉल्व करोगे ऊपर बचेगा 150, तो 150 अपान 300 इक्वल टू चाय बी। ऑब्वियस है यहाँ से चाय बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अपने को पता है कि चाहिए प्लस चाय बी 1 हो सकता है मैक्सिमम, तो इससे आप क्या समझ में आए कि चाहिए की वैल्यू आएगी 1 माइनस चाय बी, इसका मतलब 1 माइनस हाफ इक्वल टू, अगेन चाहिए क्या आ गया हाफ। तो देखिए आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है ना। उसने कहा लिक्विड फेज में मैंने निकाल दिया है दोनों के मोल फ्रैक्शन, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने कहा सिमिलरली आसान क्वेश्चन है, ऊपर जाओ तुरंत। वेपर फेज की बात करते तो क्या था, वेपर फेज की बात करें तो ये हमारा फार्मूला है इस तरीके से, पी ऑफ टोटल या सोल्यूशन जो भी रखना चाहो आप, यहाँ पर सोल्यूशन समझ लीजिए। चलिए यहाँ से वाई ए निकलना है, वाई ए आर, ओके। तो पी ए अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन, क्या पी ए कहीं गिवन है, नहीं पी ए गिवन नहीं है, हमने पी ए नहीं निकाला हुआ है। पी नॉट गिवन है, चाहिए गिवन है, देखो इसमें राउट लॉ पुट कर दो, तो चाहिए इंटू पी ए नॉट अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन। चाहिए कैलकुलेट हुआ है तुरंत 1/2, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पी ए कितना है, पी ए 200, पी ए इतना ही है, हाँ इतना ही है, अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया है, सॉरी कहाँ गया, गिवन था वो तो 350, 350 क्या यही गिवन है, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गया, यहाँ पर रखा हुआ है। सॉल्व करो 100 अपॉन 350, जितना आंसर आ जाए। सिमिलरली ऐसे तुमको चाय भी निकालना है, तो पी बी अपॉन पी ऑफ सोल्यूशन, देन यहाँ पर चाय बी इंटू पी। जिसने लास्ट लेक्चर किया है इसके सारे क्वेश्चंस उसको क्लियर हो रहे होंगे, अच्छे से समझ आ रहा होगा, वरना तो तुम्हारे बस का नहीं है, ठीक है। चाय बी कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हाफ ही आया था, यहाँ पर बी लिखना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक समझ लेना आप, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 500 अपॉन 350, तो 250 अपॉन 350, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, 0.714 मोल आएगा, और ऊपर 100 अपॉन 350 है तो 0.286 के अप्रॉक्स हो जाएगा, 0.286। ये चाय बी की वैल्यू हो गई, सॉरी वाई ए वेपर फेज में वैल्यू हो गई, और यहाँ पर लिक्विड फेज में। तो न्यूमेरिकल आसान है, बस इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। अगेन हेयर द लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी विथ 30 मोल% ऑफ ए इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर विच कंटेन 60 मोल% ऑफ ए विच। देखिए क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट अ सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, सोल्यूशन है ए और बी का, जिसमें ए और बी पार्टिकल प्रेजेंट है, पानी सोल्यूशन, ओके, जिसमें से 30 मोल% ऑफ ए, इसका मोल परसेंट जो है वो 30%। अभी इस पे बात करेंगे हम, ये है क्या, वो इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, विथ इट्स वेपर। ऑब्वियस है ऊपर वाला वेपर फेज में है सोल्यूशन, और नीचे वाला लिक्विड फेज है सोल्यूशन की, है ना, लिक्विड फेज, ओके। 60 मोल% ऑफ है, मतलब यहाँ पर जो ए है उसका ये 60% के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, कुछ नहीं कहा,
एक सोल्यूशन जिसमें ए और बी है, दोनों के आइडियली मिक्सिंग होती है। सोल्यूशन के लिक्विड फेज में ए का 30 मोल% है और वही इक्विलिब्रियम में के साथ में जो वेपर के साथ है वहां पर ए का 60% है। और बोल रहा है द वेपर प्रेशर, बोल रहा है कि दोनों की मिक्सिंग जो है सब आइडियली की गई है। देन रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब है रेशियो ऑफ इन अ प्योर स्टेट, मतलब पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू, ये अपना क्वेश्चन है, वहां ध्यान दो। 30% का परसेंटेज जनरली 100 में देखते हैं, राइट? ओके, तो लेट सपोज कि टोटल जो है ना, टोटल यहाँ पर मोल्स हैं 100 और ए का 30% है, दैट मीन्स यहाँ पर 30 मोल है। और इसका मतलब टोटल 100 है, ए का 30 है, तो बी के कितने होने चाहिए? बी के होने चाहिए 70 मोल। ये तुम्हें समझ में आ रहा है? अब तुमको जो मोल फ्रैक्शन की बात की गई, उसने कहा मोल फ्रैक्शन वो एक्चुअली है क्या? मोल फ्रैक्शन को तुम ये बोलते हो कि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलते हो, इसका मीनिंग है कि पूरे होल सॉल्यूशन में ए का कितना मोल प्रेजेंट है, तो टोटल मोल्स अपॉन ए, अब ए के मोल अपॉन टोटल मोल। यहाँ पर भी तुम वही कर रहे हो। अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालें ए का तो कितना हो जाएगा? 30 मोल, क्योंकि ए के 30 मोल हैं अपॉन 100 मोल, टोटल 100 ही है, ऑब्वियस है, परसेंटेज में तो यही डेटा आएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 30 अपॉन 100। यहाँ देखते हैं टोटल मोल्स 30, टोटल थे 100 और ए का कितना था? 30। देखिए मोल परसेंटेज से जो डेटा आ रहा है उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू के जस्ट इक्वल है। आप ये समझिए, इसको मोल फ्रैक्शन का आइडिया वो समझेगा इस चीज को। तो इसने कहा है 30 मोल% ऑफ ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ इट्स वेपर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप 30 और 70 लेके चल सकते हो, एक तरीका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 60% बोला है, इसका मतलब ये इसका मोल फ्रैक्शन है, और ये किसका आ गया? ऑब्वियस है, अगर चाय भी निकालोगे तो चाय भी क्या हो जाएगा भाई? टोटल कितना था? 70। चलिए यहाँ पर ये YA है और इसमें भी B होगा, तो इसका YB आ जाएगा 60, तो 40 बचा। ये बात समझिए, मैंने कहा कि मोल % निकाल के जो डेटा तुम लाओगे वो उसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन के ही इक्वल होगी, क्योंकि जो मोल परसेंटेज होता है किसी का परसेंटेज में निकालना, वो फ्रैक्शन के ही ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि टोटल में से कितना % है वो, उसी को नया टर्म चाई बोलते हैं। डेटा तुम्हें गिवन है, क्या निकालना देख लो। देखिए राउल्ट लॉ और डाल्टन लॉ, यूजिंग राउल्ट लॉ एंड डाल्टन लॉ तुम्हें YA और YB निकालना सिखाया गया है। ये क्या होता है? P ऑफ A अपॉन P टोटल, या P ऑफ सोल्यूशन, ऑब्वियस है ना, ठीक है। अब देखिए PA प्लस PB लिख सकते हैं, क्योंकि P टोटल ऑब्वियसली इसके इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलिए सर नो। फर्दर PA की वैल्यू, PB की वैल्यू, PB की वैल्यू राउल्ट लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए चाहिए इंटू PA नॉट अपॉन चाहिए इंटू PA नॉट प्लस चाहिए B इंटू PB नॉट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ अपने एम तक पहुँच रहे हैं। अपने को ये चाहिए थे प्योर स्टेट में, ठीक है ना। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही YB निकाल दो, तो क्या सिमिलरली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। यहाँ क्या जाएगा ऊपर? चाहिए B इंटू PB नॉट चाहिए इंटू PA नॉट प्लस चाहिए B इंटू, बिल्कुल सेम जैसे आपने पहले किया, PA अपॉन P टोटल पूरा सॉल्व किया, ऐसे जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। और तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिवाइड कर दो, है ना। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे जब आप, तो आप देखोगे यहाँ YA हो गया अपॉन YB इक्वल टू, ये डेटा
डिनोमिनेटर में सेम है, दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा चाहिए इंटू पी ए नॉट अपॉन चाय बी नीचे वाला इंटू पी बी नॉट। अब यहाँ से ध्यान देखो, अपने को ये चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो इसको, वाई ए इंटू चाय बी यहाँ ऊपर गया, अपॉन इसको नीचे ले आओ, वाई बी इंटू चाहिए इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। सॉल्व दिस इंटिटी एंड गेट द आंसर। वाई ए कितना है, चलिए वाई ए है 60 मल्टीप्लाइड बाई चाय भी कितना है 70 अपॉन वाई भी कितना है 40, चाहिए कितना है कहाँ गया 30 इक्वल टू पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया 42 अपॉन 12 इक्वल टू वही है पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। सॉल्व कर लो, 6 2 जा 12, 8 टाइम्स जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ओके सॉरी, ये 7 टाइम में जाएगा 42, 6 7 हाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 42, तो आ जाएगा 7/2। ओके, तो मतलब ये वैल्यू आएगी 7/2, इसका मतलब 3.5, ये आंसर आ गया। कितना ध्यान से क्वेश्चन देखो अपने को करना क्या है, कुछ करना थोड़ी होता है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन तुम्हें जहाँ ले जाना चाहता है तुम ले जाओ, ठीक है। जितने भी हथकंडे हैं आप इस्तेमाल करो। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा आपको किसी अदर न्यूमेरिकल की ज़रूरत है। इतना सीखने के बाद कोई नया न्यूमेरिकल भी आएगा तो आप कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ। जितने भी पॉसिबल टाइप थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिखा दिया आपको मैंने। तो इतना सीखने के बाद कोई भी किसी भी एग्जाम का राउल्ट लॉ पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, ठीक है। इतना ही सीख लीजिए, बहुत है।